चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कि चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कुछ काम करो ऐसा जिससे पहचान बन जाए। जिंदगी काटने के लिए तो काट लेता है हर कोई, लेकिन जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर शेरनियों, इंडियन सिलेक्शन अकेडमी में आपका दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाह लड़का, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा, और माँ तेरी हर पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। और आज हम क्लियर करने वाले हैं वर्गीकरण वाले चैप्टर को, सिंप्लीफिकेशन वाले चैप्टर को, जिसमें से क्लासिफिकेशन है, सॉरी सिंप्लीफिकेशन नहीं है। इसमें से क्वेश्चन कुछ आपकी परीक्षाओं में बनते रहते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर आया हूं मैं, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन को बनाएंगे और करेंगे। प्रश्न है, पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि निम्न 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक अलग वाला बताना है। 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से एक विषम वाला बताना होगा। जैसे पहला ऑप्शन है टमाटर, टमाटर। दूसरा ऑप्शन है आलू, आलू। तीसरा ऑप्शन है गाजर, गाजर। और चौथा ऑप्शन है प्याज, प्याज। ठीक, अब इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा गलत है, कौन सा अलग है, कौन सा अलग है इन सब में, ये बताना है आपको। तो 3 किसी भी प्रकार से समान है, एक अलग है। कैसे है बताएंगे, आप लोग समझेंगे। पहले देखो, टमाटर क्या है, टमाटर क्या है, एक तना है। आलू क्या है, तना है। प्याज क्या है, तना है। लेकिन गाजर क्या है, गाजर एक जड़ है। क्या है, एक जड़ है। गाजर हुआ, एक मूली हुई, ये क्या है, जड़ है। और ये बाकी सब क्या है, ये तना है। इसीलिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया होगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, डाक, ए ऑप्शन है डाक। दूसरा ऑप्शन है तार। तीसरा ऑप्शन है टेलीफोन, टेलीफोन। और चौथा ऑप्शन है बिजली। क्या है, बिजली। बताओ इन चारों में कौन सा एक ऑप्शन अलग होगा। इसमें देखो, डाक पोस्ट ऑफिस, तार लेटर, डाक भी लेटर, और टेलीफोन से भी आपको सूचना ही तो मिलती है, संदेश ही तो मिलते हैं, मैसेज ही तो मिलते हैं। और बिजली, बिजली अलग हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा ना वो बिजली होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि बिजली अलग है इन तीनों की अपेक्षा। ये तीनों एक संदेश है और ये संदेश नहीं है, इसलिए बिजली इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन और उठाते हैं इसी टाइप का, फिर दूसरी टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पहला ऑप्शन है पनीर। दूसरा ऑप्शन है दही। तीसरा ऑप्शन है दूध। और चौथा ऑप्शन है घी। इन चारों में बताओ कौन सा सही होगा। पनीर, दही, दूध और घी। देखो, पनीर, दही और घी सब दूध से ही बनते हैं। दूध से ही दही बनता है, दूध का ही पनीर बनता है, और दूध से ही मिलकर के घी बनता है। तो ये तीनों ऑप्शन सी से कनेक्टेड है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी बात इसमें नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन उठाते हैं इसमें, ठीक है। दूसरी कंडीशन का क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखेंगे। सेकंड कंडीशन का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन है कैप्टन का संबंध है, कैप्टन का संबंध है टीम से, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बॉस का संबंध है गैंग से, गैंग से। तीसरा विकल्प है प्रधानमंत्री का संबंध है कैबिनेट से।
और चौथा विकल्प है कलाकार का संबंध है ट्रैप से। ठीक है, इन चारों में बताना है कि कौन सा एक विकल्प है जो अपने आप में अलग है। बताइए फटाफट आप लोग। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन है कैप्टन का संबंध है टीम से। टीम का मुखिया कौन होता है? कप्तान होता है। अब टीम की बात आ गई है तो पिछले मैच में अभी जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें जो भारत को हार का सामना देखना पड़ा है, उसमें मुझे एक लाइन याद आई कि समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, उन समस्याओं की खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए। यही जीवन जीने की कला है। 150 भारतीयों के 150 करोड़ भारतीयों के दिल टूटे उस दिन, और बहुत ही इंडिया टीम का उस दिन ही नहीं था। वैसे तो पिछले 10 मैचों से जीतते हुए आए थे, जिसमें हर खिलाड़ी ने बैटिंग में, बॉलिंग में और फील्डिंग में तीनों में सही किया, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। अद्भुत चैंपियन टीम की तरह हमारी इंडियन टीम खेली, और फाइनल में जो हार मिली है तो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो चलता है, खेल है, खेल में जीत हार एक टीम को जीत और एक टीम को हार मिलना तय होता है। तो हार से बहुत कुछ सीखा जा सकता है लाइफ में भी। ठीक है, तो टॉपिक पर आते हैं। क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है टीम का संबंध है कैप्टन। कैप्टन का संबंध है टीम से, तो टीम का मुखिया होता है कैप्टन। और गैंग का संबंध है, गैंग एक बोलते हैं जिसमें लीडर होने, मतलब जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा बदमाश है जहां पर लोग उग्रवादी हैं, उनका बॉस हो सकता है, या कोई और भी कंडीशन में। ठीक है, तो ये इसका मुखिया है। कैबिनेट का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, ये सही है। ट्रैप का मुखिया कलाकार नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, आंसर ही हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि वो अलग पूछ रहा है इसलिए। कलाकार जो है वो इंडस्ट्री में काम करता है, किसी का मुखिया नहीं होता है, इसलिए डी ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न देखेंगे। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है। पहला ऑप्शन है चाचा भतीजी, चाचा भतीजी। दूसरा विकल्प है पति पत्नी, पति पत्नी। तीसरा विकल्प है भाई बहन, भाई बहन। चौथा विकल्प है भतीजा और चाचा, भतीजा और चाचा। ठीक है, इन चारों में बताइए कौन सा आंसर सही होगा। चाचा का संबंध भतीजी से, पति का संबंध पत्नी से, भाई का संबंध बहन से, भतीजा का संबंध चाचा से। इसमें एक चीज आपको देखने के लिए मिल रही होगी, पहला वाला पुरुष और दूसरा वाला स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, लेकिन इसमें दोनों ही पुल्लिंग है, इसीलिए डी विकल्प अलग है इन तीनों की अपेक्षा। तो ये तीनों आपकी गलत हो जाएंगे, डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। क्लियर हुआ होगा, सिंपल सा सवाल था एक। उसके बाद आगे देखेंगे, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 कंडीशन का है। देखेंगे सवाल। पहला ऑप्शन है 144, दूसरा विकल्प है 169, तीसरा विकल्प है 196, चौथा विकल्प है 210। इसमें बताना है कि एक अलग ऑप्शन कौन सा है, इनमें चारों में कौन सा अलग है। 144 का वर्गमूल कितना होगा? 12। 169 का वर्गमूल कितना होगा? 13। 196 का वर्गमूल कितना होगा? 14। 210 का वर्गमूल पॉइंटों में चला जाएगा, तो इसलिए पहले तीनों गलत हैं और डी ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि अलग वाला उसने पूछा है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, इसी कंडीशन का एक क्वेश्चन और बनाते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है, पहला विकल्प है 25, दूसरा विकल्प है 37, तीसरा विकल्प है 99 और चौथा विकल्प है 57। इसमें बताओ कौन सी एक संख्या अलग है जो इन सब से अलग होगी। एक ऑप्शन अलग होने वाला। ये सब क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
दिल्ली पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए इन क्वेश्चनों को हल्के में ना लें आप। पहला विकल्प है 25, दूसरा 37, तीसरा 99 और चौथा 57। इन सब में देखो ये तो वर्गमूल है, लेकिन वर्गमूल वाला टॉपिक इसमें लग नहीं सकता। फिर कौन सा लगेगा? एक लग सकता है, ये संख्या कट जाएगी, ये भी संख्या किसी अन्य संख्या से कट रही है, ये भी संख्या किसी अन्य संख्या से कट रही है, 3 से कट जाएगी, ये भी 3 से कट जाएगी, ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि 3 से कटे, 19 से भी कट जाएगी, ये 33 से भी कट जाएगी, 11 से भी कट जाएगी, मतलब किसी ना किसी से कट रही है संख्या। लेकिन भी संख्या एक अपने आप में ऐसी है जो किसी से नहीं कट रही है, इसीलिए आपका इसमें जो आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इस सवाल में नहीं होनी चाहिए। और देखते हैं इसमें 1-2 सवाल मिल जाए इस टाइप का। एक कंडीशन का और सवाल रह गया है, फिर उसके बाद इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है जो आपको दिक्कत परेशानी हो। क्वेश्चन देखेंगे। पहला विकल्प है 12 का संबंध है 96 से, दूसरा विकल्प है 13 का संबंध है 117 से, तीसरा विकल्प है 15 का संबंध है 120 से और चौथा विकल्प है 16 का संबंध है 128 से। इन चारों ऑप्शनों में आपको ढूंढ के बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। कि जब आंखों में अरमान लिया और मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। देखेंगे क्वेश्चन को फटाफट। देखो 12 अट्ठे 96, 13 निम्मा 117, 15 अट्ठे 120, लेकिन इसमें काटना ये कट जाएगा इससे, 16 अट्ठे 128। ये सब देखो तीनों 8 बार कट रहे हैं ना, 8 8 8, ये 9 बार कटा है, इसलिए बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन ही आपका क्या होगा, आंसर है। तो क्लासिफिकेशन वर्गीकरण में इतने ही टॉपिक हैं, 2 3 4 कंडीशन के क्वेश्चन बनते हैं, बिल्कुल सिंपल से। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तब भी यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, और 2 से 3 नंबर आप रीजनिंग में, यूपी पुलिस में और एसएससी जीडी में और दिल्ली पुलिस में आराम से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।